देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। सुधरेगा बिजली विभाग, ये सवाल आज भी गर्द में छुपा हुआ है। कब सुधरेंगे अधिकारी, ये सवाल आज भी गर्द में छुपा हुआ है। लोग कहते हैं संविदा कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल रहा। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है कि संविदा कर्मचारी आज भी लपेटे में आए हुए हैं, उन्हें कोई न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े दावे तो रोज किए जाते हैं कि संविदा कर्मचारी, बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी को हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम फला देंगे, लेकिन देने वाला कोई कुछ नहीं है। हम इस समय मुख्य अभियंता मुरादाबाद के कार्यालय पर, जहां पर एक 24 घंटे पहले एक दर्दनाक मौत हो गई है, युवा लड़के की मौत हुई है, और इस मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे बिजली विभाग बताया जाता है। मैं आपको बता दूं, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जब पीतल बस्ती बिजली घर पर काम कराया जा रहा था, तो वहां पर चालू लाइन पर पेड़ कटवाने की बात सामने आई। जब उस व्यक्ति को पेड़ कटवाने के लिए चढ़वाया गया, पेड़ पर चढ़वाया गया, तो उसे ये नहीं पता था कि हाई टेंशन लाइन वोल्टेज की आज भी इसमें चल रही है। जब वो पेड़ काटने के लिए लाइन पर चढ़ा तो उसे करंट लगा, करंट से उसकी सीधे सीधे वो अनकॉन्शियस हो गया, और जब अस्पताल लाया गया तो अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। आज उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखकर आया है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इसके लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों की कोई मांग आज की नहीं है, कल की नहीं है, बरसों पुरानी मांग है कि उनको अपडेट्स दिए जाएं, सावधानी पूर्वक काम कराया जाए, और जितने भी उनकी मांगे हैं उनकी मान ली जाए। मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि बिजली विभाग में जितने संविदा कर्मचारी हैं, किसी के पास भी सेफ्टी बेल्ट नहीं है। जी हाँ, जितने कर्मचारी, जितनी भी हमारी जो प्रदाता कंपनी है, संविदा कर्मचारियों की प्रदाता कंपनी है, वो ना तो सेफ्टी बेल्ट देती है, ना वो हेलमेट देती है, ना ही किसी प्रकार का कोई उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराती है। ये एक बड़ी खामी यहाँ पर प्रदाता कंपनी की, उपलब्ध कराने वाली प्रदाता कंपनी की है। ये सवाल मैं जनता से पूछूंगा कि आखिर वास्तव में कैसे उनके सामने ये हादसे होते हैं, उनको क्या लगता है, किसी का एक बेटा गया, किसी का कोई गया, ये हादसे कब तक होते रहेंगे? मेरा सवाल शासन से मौजूद है, मैं शासन से पूछूंगा ये सवाल कि कब तक होते रहेंगे। आइए हम एक संविदा कर्मचारी से बात करते हैं और पूछते हैं आखिर माजरा क्या है। क्या नाम है आपका? ये जो हादसे होते हैं संविदा कर्मचारियों के, तो आप लोग संविदा कर्मचारी हैं लगातार, क्या आपको लगता नहीं कि आपके परिवार का एक गया व्यक्ति? क्या नाम है आपका? मेरा आजम हुसैन नाम है सर। आजम हुसैन, क्या मानते हैं आप इस हादसों को? क्या है? मैं ये मानता हूँ सर, ये विभागीय लापरवाही है, और जो वर्टिकल व्यवस्था लागू हुई है उसके तहत ही, क्योंकि हम जिस बिजली घर पर तैनात हैं उस बिजली घर की हम हर अच्छी तरीके से लाइन जानते हैं, कौन सी लाइन कहाँ पर है, किस तरीके से काम वहाँ पर हमें करना है, किस हिसाब से हमें चलना है वहाँ पर। लेकिन दूसरे बिजली घर पर ले आकर वहाँ पर कार्य कराया जाता है तो हम उससे अननोन होते हैं, बिल्कुल अनजान होते हैं। वहाँ पर कुछ लापरवाही भी हो जाती हैं, क्योंकि हम उस क्षेत्र के जानकार नहीं होते, उसी कारण ये हादसे बढ़े हैं वर्टिकल व्यवस्था में। हमारे एससी साहब से, चीफ साहब से यही भी बात हुई है कि सर इसमें आप वर्टिकल व्यवस्था में, हम वर्टिकल व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी इसमें व्यवस्था बनाइए, जो काम जो आदमी जहाँ पर जानता है उस आदमी से वही काम लिया जाए वहाँ पर, क्योंकि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, हमारा खून बह रहा है, काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं अभी, काफ़ी लोग कितने एक्सीडेंट हुए 3 महीने में लगभग? अब तक लगभग जो है 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन, क्या मामला है, एक्सीडेंट क्यों होते हैं? मामला क्या है सर, हमारी लापरवाही यही है, हमारी लापरवाही, हमारे अधिकारियों की लापरवाही है। वो अधिकारी ये नहीं जानते कि किस बिजली घर पे कैसे काम कराना है। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा सारा संविदा कर्मियों का ये शोषण हो रहा है, उसी के माध्यम से और बंद की करवास। ये देखा आपने, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बराबर यहाँ पर संविदा कर्मचारी लगातार रोष में हैं। उनका दुख और दर्द सुनने वाला कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर वो दिखाएं सामने कि हम खड़े हुए हैं कार्यालय मुख्य अभियंता मुरादाबाद पर खड़े हुए हैं, और यहाँ अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं और अभी तक मिलने कोई नहीं आया है। अब मुझे नहीं मालूम हादसा किसके साथ हुआ है आपके घर में? मेरे बेटा, आपके बेटे के साथ? बेटा है मेरा लाल। बेटा कौन से बिजली घर पे काम करता था? वो असालतपुरा। ठीक है, उसे पीतल बस्ती किसने भेजा था काम करने के लिए? भाई देखो, ये अधिकारियों ने कह मेरी आदम हो गया, जब से सबको भेजा जा रहा, मैं निराला नहीं हूँ। कैसे करंट लगा उसे? करंट, मैं तो साहब उस दिन छुट्टी पे था, मेरा बच्चा मुझसे बोला पापा मैं दोपहर तक आ जाऊँगा, मुझे कहीं प्रोग्राम था जाने का, मैंने जय साहब को बता दिया गया था। मैंने साहब, मेरा बच्चा बोला, मैंने फिर उससे 10 मिनट पहले मैंने फ़ोन करा, कम से कम 1 घंटा पहले, आधा 1 घंटा पहले मैंने फ़ोन करा था, 1 बजे से पहले।
तो बोला पापा मैं आ जाऊँगा, तुम चिंता ना करो, समझ लो। 12:30 बजे होंगे या 12 बजे होंगे, मैंने उसको फ़ोन करा था, तो कह रहा पापा मैं आ जाऊँगा, तुम चिंता ना करो, समझ लो। अब आप क्या चाहते हैं? अब बच्चे के लिए अब जो भी है, अब मेरे सब साथी जो कहेंगे मैं तैयार हूँ, मैं समझ लो। सर, जैसा कि 24 घंटे पहले बिजली विभाग में एक दर्दनाक हादसा हो जाता है, इस विषय में थोड़ा सा आप बता दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? पेड़ों की शाखाएं जो तारों के करीब आ रही थी, उनकी कटाई छटाई का काम चल रहा था। कार्य के दौरान जो है एक आदमी अचानक से बेहोश हुआ और जो है वो पेड़ पे लटक गया, तो उसको उतारा गया। बाद में पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो मतलब जो है बिजली से जो है शॉक लगने की घटना संज्ञान में आई है। तो सर, इस संबंध में जैसे बिजली का करंट शॉक लगने से संज्ञान आया घटना आपको, तो इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई आपकी तरफ से क्या हो सकती है? हम लोगों ने जांच समिति बैठा दी है। जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। बाकी मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना है हमारी, और मृतक के लिए हम उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ में जो कंपनसेशन बनता है वो देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उम्मीद है 3-4 दिन में हम अहेतुक सहायता उसके परिवारीजनों को पहुंचाने में सफल होंगे। सर, कितनी कंपनसेशन लगभग बनती है सर? 10 लाख रुपए मूल रूप से, बाकी और जो देयता बनती है नियमानुसार वो सब दिया जाएगा। सर, इसमें संज्ञान में एक बात और भी आई है कि जो इक्विपमेंट्स थे, सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, वो शॉर्टेज है टीडीएस कंपनी की ओर से, ऐसा कुछ संज्ञान में आया है? ऐसी कोई बात नहीं है। टीडीएस कंपनी की तरफ से भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए गए हैं और विभाग की तरफ से भी जगह जगह सेफ्टी इक्विपमेंट्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा दिए गए हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कोई कमी नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा एक आदमी मरा या आपका एम्प्लॉई हुआ वो? वो हमारा संविदा कर्मी है। हाँ, ये आपने बोला ना अभी।